हेलो गाइस, आई होप आपको लास्ट लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा जिसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस किया था। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपका कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है और आपका कार्बोनाइन स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्सप्लेन करता है, एल्कोहलिक स्ट्रेंथ को भी करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को भी करता है। इसी सीरीज़ में मैं पहले बात करूँगा कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से पहले मैं आपको कार्बोकेटाइन के बारे में बता दूं कि कोई भी कार्बन एटम जिस पर क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका कार्बोकेटाइन कहलाएगा। कार्बोकेटाइन पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। कार्बोकेटाइन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: टर्सरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन, प्राइमरी कार्बोनियम आयन। ठीक है, अब आप कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे कौन सा टर्सरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है? तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका कार्बोनियम आयन है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो जिन कार्बन एटम, ऐसे कार्बन एटम जहाँ पॉजिटिव चार्ज है 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, 1, 2 और 3, तो उसको हम कहते हैं टर्सरी कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। सिमिलरली कार्बन एटम जो 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, 1 और 2, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। सिमिलरली जो कार्बन सेंटर 1 एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोनियम आयन। ठीक है, इसको हम 1 डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री से और 3 डिग्री से। मिथाइल इटसेल्फ को समटाइम हम 0 डिग्री कहते हैं, या फिर इसके एल्काइल ग्रुप का नाम मिथाइल होता है तो मिथाइल कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि टर्सरी कार्बोनियम आयन हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी और 0 डिग्री। तो यहाँ सभी कार्बन एटम्स क्या हैं, आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि अनस्टेबल हैं। अगर इनको स्टेबल होना है तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर इनको कोई भी फैक्टर्स जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उनको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले। ठीक है, तो जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, जैसे यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप है ये, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इसको स्टेबलाइज करेंगे। तो 3 डिग्री में आप देख रहे हैं कितने हैं एल्काइल ग्रुप, 1, 2, 3, तो 3 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, इसमें टर्सरी कार्बोनियम आयन में इसमें कितने एल्काइल ग्रुप हैं, 1 और 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, मतलब 2 ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। यहाँ 1 और यहाँ कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिल सकती, कौन ग्रुप्स दे सकते हैं, ये 3 ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, ये 2 इससे कम देंगे, 1 वाला है और कम देगा, और यहाँ तो ग्रुप है ही नहीं तो सबसे कम हो गया। तो सबसे जल्दी स्टेबलाइज कौन सा होगा, टर्सरी कार्बोनियम आयन, क्योंकि 3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ 1 है और यहाँ कोई भी नहीं। तो सबसे जल्दी स्टेबलाइज ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। दैट इज सबसे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा और 0 डिग्री कार्बोनियम आयन होगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी से पहले मैं आपको कार्ब एनाइन के बारे में बता दूं। कार्ब एनाइन, जैसा कि इसका नाम है, कार्बन कार्बन, एनाइन माने नेगेटिवली चार्ज, यानी कि ऐसा कोई भी कार्बन सेंटर जो नेगेटिवली चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा, कार्ब एनाइन कहलाएगा। ठीक है, कार्ब एनाइन भी कार्बोकेटाइन की तरह 3 टाइप्स के होते हैं, टर्सरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। टर्सरी कार्बोनाइन क्या होगा आपका, 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, आर ग्रुप में, आर माने एल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है और भी कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो 3 आर ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, तो क्या हो गया, टर्सरी कार्बोनाइन हो गया। यहाँ पर कितने आर ग्रुप प्रेजेंट हैं, 2, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। यहाँ 1 प्रेजेंट है तो ये प्राइमरी कार्बोनाइन। देखिए सभी कार्बन्स पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। जब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है तो इसका मतलब क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे, यानी कि हाईली अनस्टेबल होंगे, चाहे किसी भी कार्बन की बात करें। बट जो अनस्टेबल हैं ये सभी, लेकिन फिर भी इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो सभी के पास नेगेटिव नेगेटिव अभी इक्विवेलेंट डेंसिटी है।
अब ये टर्सरी में आप देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3 ग्रुप्स हैं जो कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, दैट इज ये इलेक्ट्रॉन को देंगे इस कार्बन को। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, सेकेंडरी में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो यहाँ जब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो प्रेजेंट हैं तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर 2 हैं तो इससे कुछ कम इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 1 है तो इससे कुछ और कम होंगे, और यहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आपका H एटम होगा। तो आपका यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमेन्स है। अगर समझ रहे हैं तो यहाँ सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी क्योंकि यहाँ कोई देने वाला नहीं है। यहाँ इससे कुछ ज़्यादा होगी, 1 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है। यहाँ 2 ग्रुप देने वाले हैं तो इससे भी ज़्यादा होगी, और यहाँ 3 देने वाले हैं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ होगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये सबसे हाईली क्या होगा, अनस्टेबल होगा। यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। फिर किसकी होगी आपकी, उससे ज़्यादा किसकी होगी, सेकेंडरी की होगी, फिर प्राइमरी की, एंड देन 0 डिग्री। क्योंकि 0 डिग्री की इसलिए होगी क्योंकि 0 डिग्री पे सभी आपके क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जितनी थे उतने ही हैं, लेकिन सभी जगह बाकी जगह इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो कार्बोनिन की जो स्टेबिलिटी होती है वो 0 डिग्री सबसे स्टेबल हो गया, फिर 1, 2 एंड देन 3, और ये जस्ट रिवर्स होती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। इसके बाद थर्ड एप्लीकेशन है टू एक्सप्लेन द फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी। तो पहले मैं आपको फ्री रेडिकल के बारे में बता देता हूँ। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं आपके, कि ऐसे कार्बन सेंटर जो होमोलिटिक फिजन होने पर, होमोलिटिक फिजन क्या होता है, अगर आपका कोई 2 एटम है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के बीच में 1 बॉन्ड होता है, 1 बॉन्ड होता है, H सिंगल बॉन्ड H। तो जब ये दोनों ही हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं तो H पर एक इलेक्ट्रॉन अपना आएगा और दूसरे H पर अलग आएगा, तो उनको हम क्या कहते हैं, होमोलिटिक फिजन। तो ऐसे कार्बन सेंटर जो होमोलिटिक फिजन होने के बाद इन पर क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरली क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से कैसे होंगे ये हाईली अनस्टेबल होंगे। तो आप देखेंगे अगर इनको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी कि इनको इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबलाइज कर दे तो ये स्टेबल हो जाएंगे। तो ये भी सब की तरह 3 डिग्री टर्सरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल की में क्लासीफाइड किए गए हैं। टर्सरी आपको समझ में आ गया होगा, 3 एल्काइल ग्रुप्स, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, 3 एल्काइल ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, 1, 2, 3, तो टर्सरी। 2 एल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं तो सेकेंडरी, 1 एल्काइल ग्रुप दिख रहा है आर ग्रुप तो प्राइमरी, जहाँ कोई भी ग्रुप नहीं है वो 0 डिग्री। तो अब यहाँ पर 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, दिख रहा होगा आपको, ये 1 ग्रुप है, यहाँ 2 है, यहाँ कोई भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कहाँ है, इस पर। तो इसका मतलब टर्सरी ये सबसे जल्दी स्टेबलाइज करेगा इसको। फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे देर में करेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ इससे भी देर में करेगा, और यहाँ कोई नहीं है तो सबसे देर में स्टेबिलिटी इसी में ही आएगी। यानी कि तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर 0 डिग्री क्या होंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको अगले लेक्चर में मिलता हूँ। कुछ इनकी एप्लीकेशंस माने जो कंपटीशन में रहती है, नेट में, गेट में, नीट में, जेई में, इनके क्वेश्चंस ज़रूर रहते हैं इनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो अगले लेक्चर में मैं आपको उसके साथ डिस्कस करूँगा। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको सब अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।